आज मैं आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताने जा रही हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत एवं अटल नियम है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंश होने के कारण परिवर्तनशील है। किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों एवं स्थानों में घटित होती रहती है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन हो सकता है अथवा उसका कोई एक पक्ष ही बदल सकता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः आ सकता है अथवा जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से भी लाया जा सकता है। यह अच्छाई एवं बुराई की तरफ तीव्र एवं मंद किसी भी गति में हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों आदि में होते हैं। गिन्सबर्ग लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों अथवा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन में होने वाले परिवर्तन से है। अब मैं आपको सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं बता रही हूँ। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, संस्था, जाति एवं प्रजाति तथा समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन तो व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तन से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है, न कि वैयक्तिक। समाज की किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौम घटना है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। यह सभी समाजों एवं सभी कालों में पाया जाता है। मानव समाज के जन्म से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा जो परिवर्तन के दौर से न गुजरा हो और संपूर्ण स्थिर व स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। यह हो सकता है कि विभिन्न कालों एवं समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अंतर हो। सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिश्चय प्रकट करते हैं, फिर भी परिवर्तन को रोक नहीं सकते। कभी ये परिवर्तन जानबूझकर नियोजित रूप से लाए जाते हैं तो कभी स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समाज में भी परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। आदिम एवं पूर्वी समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नहीं, एक समाज में भी उसके विभिन्न अंगों में परिवर्तन की गति असमानता पाई जाती है। भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में शहरों में परिवर्तन शीघ्र आते हैं। परिवर्तन की असमान गति होने कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारण भिन्न भिन्न हैं। सभी में समान कारणों से ही
परिवर्तन नहीं आते। एक समाज में एक प्रकार के कारक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो दूसरे समाज में दूसरे प्रकार के। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाजों की तुलना करके ही लगा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। चूँकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है जिनका कि माप तोल संभव नहीं है, अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को माप तोल के आधार पर प्रकट कर सकते हैं, किंतु सामाजिक मूल्यों, विचारों, विश्वासों, संस्थाओं एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज एवं किलोग्राम की भाषा में माप नहीं सकते, अतः सरलता से उसका रूप भी समझ नहीं आता। सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि के साथ ही उसकी जटिलता में वृद्धि होती जाती है। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट है इसका, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूर्वानुमान लगाना कठिन है, अतः उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये कहना बड़ा कठिन है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, ये बताना भी कठिन है। आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा सकते अथवा सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं है। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारणों से भी परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, अन्यथा हम सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करते ही हैं। हम जानते हैं इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारणों से भी परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, अन्यथा हम सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करते ही हैं। उदाहरणार्थ, हम जानते हैं कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण भविष्य में जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार को विकृत कर देंगे, अपराधों में वृद्धि होगी तथा शिक्षा एवं नवीन कानूनों के प्रभाव के कारण भारत में छुआछूत समाप्त हो जाएगी आदि। फिर भी किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।